कंपनी एवं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली अमृत योजना के इंजीनियरों को मनमानी कर शिप्रा नदी में भराव करना पड़ा महंगा। जी हां, डेयरिंग ऑफ इंडिया न्यूज खबर का एक बार फिर हुआ असर। उल्लेखनीय है कि पूर्व में डेयरिंग ऑफ इंडिया न्यूज द्वारा टाटा कंपनी व अमृत योजना में हो रही धान तानियों का जमकर खुलासा किया था। उसके बाद लगातार शहर के नागरिक शिप्रा नदी के अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गए थे। इसी के चलते आज साधु संत महामंडलेश्वर कांग्रेस व भाजपा के नेता सहित सभी लोगों ने मां शिप्रा के अस्तित्व को बचाने को लेकर टाटा कंपनी व अमृत योजना के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता शमशाद खान ने महामंडलेश्वर शांति सर्वोपानंद से चर्चा कर क्या कुछ जायजा लिया, आइए देखते हैं। पहले भी संतों को यहाँ बुला चुके हैं। कोशिश थी ये कि जितने भी निर्माण हो रहे हैं वो साधु संतों को विश्वास में लेकर किए जाएं, चाहे वो महाकालेश्वर का हो और चाहे अन्य कार्य हो जो संघर्ष की, क्योंकि उज्जैन तीर्थ स्थान है और तीर्थ स्थान में केवल महाकालेश्वर क्षिप्रा जी ये दो ही प्रमुख ऐसे साधन हैं जिनके लिए लोग आते हैं। क्षिप्रा में स्नान हो जाए, महाकाल का दर्शन हो जाए, आदमी धन्य समझता है। यहाँ सड़कें और लाइटें देखने नहीं आता, यहाँ का विकास देखने नहीं आता। और अगर आज पुरातन दृष्टि से हम देखें तो यही मुख्य चीज़ें हैं। और अगर आज क्षिप्रा ही नहीं बचती है तो फिर उज्जैन के लिए बचा क्या? वैसे भी क्षिप्रा अभी प्रवाहमान नहीं होने के कारण यहाँ जो पर्यटक है वो पहले भी कम आता है। हरिद्वार में जाएं, गंगा के कारण लोग आते हैं। आप ओंकारेश्वर जाएं, केवल नर्मदा जी के कारण लोग आते हैं। देव स्थान बाद में है, लेकिन पहले उनको लगता है पवित्र जल में स्नान करेंगे और फिर दर्शन करेंगे। तो अगर उज्जैन के विकास के नाम पर कुछ भी ऐसा होता है जो उज्जैन की पुरातन संस्कृति को नष्ट करने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के कार्यों को तुरंत बंद करवाना चाहिए। और मुझे लगता है साधु संतों ने सबने मिलकर एक बार इसका निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि हम साधुओं के लिए कुंभ तो केवल सिंहस्थ इसलिए होता है कि शाही स्नान करेंगे। बकाया तो क्षिप्रा में और कुछ होता ही नहीं है, शाही स्नान का ही महत्व होता है। तो अगर शाही स्नान के लायक ही क्षिप्रा नहीं बचेगी तो फिर कुंभ काय के लिए होगा, सिंहस्थ क्या होगा, क्यों होगा? वहीं महामंडलेश्वर अवधेशपुरी जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि प्रशासन का जो उद्देश्य है वो कुछ अलग है और संतों का और अन्य समाज का जो उद्देश्य होता है वो अलग होता है। हमारे लिए क्षिप्रा माँ है, हमारे लिए क्षिप्रा पूजनीय है, हमारे लिए क्षिप्रा वंदनीय है, अर्चनीय है। लेकिन शासन और प्रशासन के लिए क्षिप्रा एक गंदा नाला है, उसमें गंदा पानी बहता है खान नदी का। इसलिए उन्होंने उस गंदे नाले में गंदे पानी को डालने की व्यवस्था कर दी। ड्रेनेज के पानी को पवित्र माँ क्षिप्रा के आंचल से ले जाना मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और गलत है। सैद्धांतिक रूप से मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप कान खोल करके सुन लो। जिस प्रकार आपकी क्षिप्रा डायवर्सन वो कौन सी है अपनी खान डायवर्सन की योजना नहीं चली थी, सफल नहीं हुई थी, ऐसे ही आपकी योजना भी सफल नहीं होगी। आप इसको सफल करना चाहते थे तो हमने ही आपसे कहा था कि क्षिप्रा किनारे ऊपर आप पाइपलाइन लाइए, नदी के अंदर नहीं, क्योंकि अंदर पाइपलाइन फूटेगी तो ये पूरा ड्रेनेज का पानी निश्चित रूप से माँ क्षिप्रा में मिलेगा। आप में से कोई भी जवाबदार वहाँ नहीं होगा, क्योंकि जो डाल रहे हैं न तो यहाँ कंपनी रहेगी, न यहाँ वो इंजीनियर रहेंगे, न वो यहाँ ये आज जो नगर निगम कमिश्नर हैं ये रहेंगे और न कलेक्टर रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, सब चले जाने वाले। सरकार का भी ठिकाना नहीं, कल कौन सरकार आएगी तो फिर जिम्मेवार कौन? वो कहेंगे साहब हमने तो किया नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हमारे हिंदुओं के जो भी मान बिंदु हैं, हमारी जो आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो क्षिप्रा हैं, चाहे वो भगवान महाकाल हैं, अथवा जो भी हैं, सिंहस्थ है या सिंहस्थ क्षेत्र है, आप इनके साथ मनमाने ढंग से दुर्व्यवहार न करें। कम से कम हम लोग जो जीवन दिए हैं इन सब चीज़ों की रक्षा के लिए, तो कम से कम हमारी राय लेना बहुत आवश्यक है। प्रशासन साथ ही वरिष्ठ अभिभाषक एवं प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव जोशी ने भी टाटा कंपनी को जमकर आड़े हाथों लिया। शिप्रा नदी के इस अभियान को लेकर के आप पहुंचे हैं पंडित राजेश जोशी जी पास। जी हाँ, राजेश जोशी जी वरिष्ठ अभिभाषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बार एसोसिएशन में भी आपने कई सालों तक सेवाएं दी हैं।
और उज्जैन में अभी वर्तमान में ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पंडित राजेश जोशी जी से बात करते हैं। जोशी जी बताएं, आप आखिर शिप्रा नदी के दौरान आपने भी देखा कितना कुछ वहां पर हो गया है, क्या मानते हैं आप इसको मामले? करकराज जैसी जगह पे जहाँ पे हर साल मेला लगता है, जहाँ पे हर सोने की अमावस्या के दिन लोग करकराज मंदिर के वहां पे नहान करते हैं और करकराज भगवान के दर्शन करते हैं। पौराणिक महत्व है, हजारों हजार साल पहले अवंतिका पुराण में लिख के गए हैं साधु महात्मा लोग। हजारों साल पहले इसका वर्णन किया गया है कि इस करकराज मंदिर का क्या महत्व है। ऐसे करकराज मंदिर के यहाँ पे शिप्रा नदी को नाला डाल रहे हैं और वो उसको रोक रहे हैं, नदी का प्रवाह ही बंद कर दिया। उसको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ नदी है ही नहीं, नाला लग रहा है। तो ये प्रशासन के अधिकारियों को चाहिए तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरा विस्तृत विवरण दिया जा रहा है और बड़े प्रशासनिक अधिकारी गांधारी बन के बैठे हुए हैं। संभाग आयुक्त तो महोदय इस ओर ध्यान दे और नगर निगम आयुक्त जो इसकी नोडल एजेंसी है उसके आयुक्तों को इस तरफ उसका ध्यान आकर्षित करवाएं और तुरंत जो घटिया किस्म का काम किया जा रहा है, नदी के साथ साथ पूरे शहर में रोडें खोद दी गई है, उन सब पे भी एक्शन ले ताकि भविष्य में कोई भी कंपनी इस प्रकार का मजाक नहीं उड़ाए। और मैं डेयरिंग ऑफ इंडिया न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय में इस तरह से इस लोक प्रभावी मुद्दों को उठाना और मां शिप्रा, मोक्षदायिनी मां शिप्रा के बारे में इस तरह की रिपोर्टिंग करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिप्रा नदी ही एक ऐसी नदी है जो 12 वर्षों में एक बार जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, हजारों लाखों साधु इसमें स्नान करते हैं। और इस तरह से करकराज के महत्व, मंदिर के महत्व को खत्म करना, करकराज के सामने नदी को बूरना, ये इंडिया डेयरिंग न्यूज का ही एक अपना अभियान है। मैं और ऐसे अभियान वो चलाते रहते हैं, आए दिन ऐसी जन समस्याओं को उठाते हैं। उसके लिए मैं हमारे शमशाद भाई कैमरामैन व इस न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने पंडित राजेश जोशी जी जो लगातार बता रहे थे, यकीनन शिप्रा नदी के साथ और करकराज जो मंदिर है, करकराज मंदिर के पास में जो महादेव मंदिर है, उसकी जो शिप्रा नदी के जो सौंदर्य को समाप्त कर एक नाला बना दिया गया है। पूरे शहर को टाटा कंपनी द्वारा खोद दिया गया है और पूरे शहर के अंदर आम लोगों को कितनी असुविधा हो रही है, उस सबका जो दोषी है, जो जिम्मेदार है, वो निगम के बड़ी एजेंसी है, उस एजेंसी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। वहीं किसान नेता विजय सिंह गौतम ने मां शिप्रा के अस्तित्व से खिलवाड़ करने वालों को चुनौती देते हुए कहा कि समय रहते हुए अगर वे नहीं माने तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और किसानों को लेकर मैं खुद जन आंदोलन में उतर जाऊंगा। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, किसान नेता और हरदिल अजीज विजय सिंह गौतम जी भी अब मैदान में आ चुके हैं। आइए जानते हैं विजय सिंह गौतम जी से आप क्या कहेंगे, शिप्रा नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप? देखिए, शिप्रा नदी मोक्षदायिनी और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। अभी अभी हमें कुछ समय पहले मालूम पड़ा कि टाटा प्रोजेक्ट जो हमारे उज्जैन में स्मार्ट सिटी से लेकर सभी विकास के कार्यों में संलग्न है, अभी ये मालूम पड़ा कि करकराज मंदिर के सामने भूखी माता के आसपास इन लोगों ने पूरा जितना भी गंदा पानी है उसका पूरा एक नाला बना के और शिप्रा के अंदर उन्होंने और शिप्रा नदी को पूरा समाप्त कर दिया। हम सब लोग ये चाहते हैं, हम लोगों की आस्थाएं, हमारे लोगों की भावनाएं जुड़ी है। हम लोग वहाँ पैदा होते हैं, हम लोग वहाँ पे मरते हैं, हमारा मोक्ष वहाँ शिप्रा में होता है। अगर उस शिप्रा को खत्म करने का प्रयास अगर टाटा प्रोजेक्ट ने किया है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हजारों हजार किसान, हजारों हजार हिंदू लोग सड़क पे आएंगे और किसी भी हालत में इसका काम चला नहीं सकता वो यहाँ पर, उसको वापस वहां से निकालना पड़ेगा। और जिस तरह से उसने शिप्रा का हास किया है, जो हमारी भावनाएं हैं, अगर एक जरा सा भी मल अगर वहां से लीकेज होता है और शिप्रा के अंदर सैकड़ों किलोमीटर अगर उसका पानी जाता है, जिसका तर्पण करते हैं हम, जिससे नहाते हैं हम, हमारे बाप दादा का तर्पण जिससे करते हैं, अगर उस शिप्रा को दूषित करने का काम अगर टाटा प्रोजेक्ट करता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके लिए चाहे कोई भी हो, कितना भी सशक्त हो, कितना भी मजबूत हो, चाहे वो प्रशासन हो, अगर उससे भी टक्कर लेना पड़ी तो ये हिंदू समाज और किसान और यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। यह हमारी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यह हिंदुओं की आस्था के केंद्र पे अगर कुठाराघात होता है तो पूरा हजारों लाखों हिंदू सड़कों पे होंगे। और उस टाटा प्रोजेक्ट का जो मैनेजर होगा, जो एमडी होगा या प्रशासन का जो वरिष्ठ अधिकारी उनको श्रेय दे रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोग मैदान में उतरने से नहीं हटेंगे पीछे।
आप थे विजय सिंह गौतम जी जो लगातार बता रहे थे कि किसी भी हाल में मां शिप्रा के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको उसी की भाषा में समझाया जाएगा और एक सीट बजाई दी जाएगी। शिप्रा बचाओ अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ समाज सेवी एवं उज्जैन ऑटो डील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राकेश आहूजा ने भी अपनी बात रखी। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे संसार में ये बात कही जाती है कि मां शिप्रा का पावन स्वरूप, ऐसा स्वरूप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हमारी आस्था का केंद्र, सभी नदियों में पवित्र माने जाने वाली मां शिप्रा, जहाँ पे मां गंगा को भी अपने श्राप से मुक्ति मिली थी, और शिप्रा के किनारे जहाँ पे सिंहस्थ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है, समुद्र मंथन के समय 4 बूंद जो धरती पर गिरी थी, उसी में हमारी एक अवंतिका नगरी है जहां मां शिप्रा विराजमान है। परंतु आज मां शिप्रा के स्वरूप को देखकर और यहाँ के जो राजनेता मां शिप्रा के नाम पर करोड़ों रुपए खा गए, करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए, लेकिन जितना पैसा आया उसका 10% भी काम यहाँ पे आम जनता को नजर नहीं आता। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जब बिना आर्थिक लाभ के कोई व्यक्ति किसी कार्य में हाथ नहीं डालता, आज का समय ऐसा है, मैं भी काफ़ी समय से देख रहा हूँ, मां शिप्रा के बारे में 1, 2 दिन 4 दिन बातें होती हैं, फिर वो बातें समाप्त हो जाती हैं, पता नहीं क्यों, ये हम भी नहीं जानते। लेकिन आज डेयरिंग ऑफ इंडिया न्यूज़, जिनको कि मैं 8-10 दिन से देख रहा हूँ, वो इस कार्य में सतत प्रयास से लगे हुए हैं, बिना किसी लोभ लालच के। वो भी साधुवाद का पात्र हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुस्लिम समुदाय से संबंधित होने के बाद भी ये व्यक्ति की आस्था मां शिप्रा के प्रति इतनी है कि उन्होंने दिन रात एक कर रखा है, और सभी प्रशासन के अधिकारियों से और सभी सामाजिक लोगों से इस काम में आगे बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं। टाटा प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी कंपनी, जिसके काम में कई अनियमितताएं पाई गई हैं, उसके खिलाफ इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, ये साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपनी उज्जैन ऑटो डील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे डेयरिंग न्यूज़ ऑफ इंडिया और इनके पूरे चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये बधाई के पात्र हैं। परम पिता परमात्मा इनको काम करने की इसी तरह शक्ति प्रदान करे। जय श्री मान। साथ ही शास्त्रों के ज्ञाता पंडा समिति के अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी ने डेयरिंग ऑफ इंडिया न्यूज के शिप्रा बचाओ अभियान की प्रशंसा करते हुए टाटा कंपनी को जमकर आड़े हाथों लिया। डेयरिंग ऑफ इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश शिप्रा बचाओ अभियान के अंतर्गत हमारे साथ पंडित राजेश त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, जो पंडा समिति के अध्यक्ष भी हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं और शास्त्रों का ज्ञाता हैं। यानी उज्जैन में शास्त्रों के ज्ञान के लेकर के अगर कोई बात की जाए तो पंडित राजेश त्रिवेदी जी का नाम आता है। ये बात करते हैं राजेश त्रिवेदी से। राजेश जी बताएं, शिप्रा नदी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है, क्योंकि टाटा कंपनी ने जिस तरीके से 10 फीट का नाला कर दिया है, शिप्रा नदी के आसपास बल इकट्ठा कर दिया और अंदर से एक नाला डाला जा रहा है, उसका काफ़ी विरोध हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डेयरिंग ऑफ इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने माँ शिप्रा के लिए एक मुहिम सी चला दी है, जो आज शिप्रा की स्थिति हो रही है उसको देखते हुए, और जो आज ठेकेदारों के माध्यम से जानबूझकर के शिप्रा का जो पुण्यदायी स्थिति बनना चाहिए थी उसको दुखदायी बनाने की जो स्थिति खड़ी कर दी है, उसको लेकर के जो मुहिम चलाई है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और इसी प्रकार से यदि अगर हमारे विभिन्न चैनल, अन्य पत्रकारगण भी हमारे साथ सजग होकर के आते हैं, तो कहीं कहीं जब लोग सो जाते हैं तो उन्हें जगाने के लिए भी लोग चाहिए। तो आज डेयरिंग न्यूज़ ऑफ इंडिया ने एक अच्छा कदम उठाया है, जिसके माध्यम से जो गतिविधि करकराज एक ऐसा क्षेत्र आ जाता है जो नदी के ऊपर माँ शिप्रा के तट पर अवंतिका नगरी में कारंदर पर आ जाता है, वहाँ लगातार किसी का भी आना जाना नहीं होता है। और ऐसी जगह पर ये मुहिम चल रही थी कार्य की, जहाँ से पाइपलाइन भी निकाली जा रही है, और वहाँ पे नदी का निकाला हुआ मलबा, आसपास का मलबा भी वहाँ पर ढेर लगाकर नदी को बुरने का जो कार्य किया जा रहा है, सारी गतिविधियाँ गलत चल रही है। स्मार्ट सिटी नाम देकर के गलत चल रही है, और इस अच्छे मुद्दे को आज डेयरिंग न्यूज़ ऑफ इंडिया ने उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और जब खुदाई की तो सबसे पहली त्रुटि तो यही आ रही है कि जो भी नदी में से आपने मलबा निकाला, आसपास से मलबा निकाला, पहले तो उसको आपको नदी से बाहर करना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरी नदी मलबे से भरी पड़ी है। दूसरी एक बात और आ रही है कि जब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं हम,
तो स्मार्ट सिटी की कोई भी पाइपलाइन नदी के अंदर से कैसे जाएगी? यदि कल नदी के अंदर कोई लीकेज हो गया तो शहर का सारा गंदा पानी माँ शिप्रा के अंदर जाएगा। पुण्यदायी माँ शिप्रा जो आज अपने हम लोग सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का जल निर्मल रहे, पवित्र रहे, शुद्ध रहे, हर आदमी आकर के यहाँ डुबकी लगाए और जन्म जन्मांतर के उसके दोषों का भी नाश हो और जो वो सोच के आए उसकी मनोकामना पूर्ण हो। पर आज स्थिति ये आ रही है कि शासन की अनदेखी के कारण, शहर के अधिकारीगणों की अनदेखी के कारण टाटा कंपनी ने स्मार्ट सिटी का ये अमृत जल वाला प्रोजेक्ट तो ले लिया, लेकिन स्थिति ये आ गई है यहाँ पर कि उन्होंने प्रोजेक्ट ऊपर लिया है, उन्होंने नीचे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पहुंचाया, उन्होंने किसी और को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और स्थिति ये खराब हो गई है कि आज इनको देखने वाला कोई नहीं है। तो आज यदि अगर जो स्थिति बनी हुई है, यदि ये आगे चली तो माँ शिप्रा की स्थिति करकराज के यहाँ इतनी खराब हो रही है जिसको लेकर के आने वाले कल में हम सब लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा और हम शासन को आगाह कर रहे हैं कि तत्काल इस ओर गौर करे और यह जो ठेकेदार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, टाटा कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इस पे निगाह रख करके इसको पहले सारा मलबे को हटवाए और प्रशासन से एक बार पुनः अनुरोध है कि फिर से नदी के पार ले जाने के लिए, जैसा कि अन्य शहरों में, चाहे हम जबलपुर की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, वहाँ पर नदी के ऊपर से पाइपलाइन पुल टाइप बना करके निकालने का प्रोजेक्ट बनाए, ऐसा ही शिप्रा के ऊपर से बनाया जाए जिससे कि कभी भी कोई लीकेज हो तो वो लीकेज वहीं पे मरम्मत कर दी जाए, जिसका गंदा पानी स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को या जो घर अपने ले जाते हैं इस घर की शुद्धि के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, तो यहाँ शिप्रा का शुद्ध जल उनके साथ जाए, ऐसी व्यवस्था बनाए। आप थे पंडित राजेश त्रिवेदी जी जो लगातार जी बता रहे थे कि जैसे जबलपुर और इंदौर के अंदर नदियों के ऊपर से जिस तरीके से पाइपलाइन ली गई है ताकि कोई भी अगर लीकेज होता तो दिखाई दे और तत्काल रिपेयर हो जाए, ना कि नदी के अंदर से डाला जाए। और अगर यदि समय रहते इसको नहीं रोका गया तो राजेश त्रिवेदी जी ने बताया खुद भी आंदोलन के लिए तैयार है। हमारा मकसद भी इस खबर के माध्यम से किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस शिप्रा को बचाना है। कैमरामैन राजन मंडल के साथ शमशाद खान, डेयरिंग ऑफ इंडिया न्यूज़, उज्जैन।